इस टाइम का सबसे हॉट टॉपिक है गॉडजिला एक्स कॉन्ग 3 का लीक प्लॉट। लास्ट वीक एक रेडिट यूजर काइजू लूसीफर गॉडजिला एक्स 3 के प्रीमाइसेस को लीक करता है और फिर वो उसे कुछ ही घंटों के अंदर डिलीट भी कर देता है। पर अभी क्वेश्चन आता है, क्या वो प्लॉट रियल था या फिर बस एक फैन थ्योरी। मेरा नाम है राजा, आप देख रहे हैं थिंक नर्डी और इस वीडियो में हम लोग गॉडजिला एक्स कॉन्ग 3 के उस लीक प्लॉट को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। अगर आपको मॉन्स्टर्स से रिलेटेड वीडियोस पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहाँ पर मॉन्स्टर्स आते रहते हैं। ये बात तो हम सभी को पता है कि गॉडजिला एक्स कॉन्ग 3 एक गॉडजिला सेंट्रिक मूवी होने वाली है, जो एक हिसाब से सही भी है क्योंकि हम लोगों ने कॉन्ग को बहुत ही ज्यादा एक्सप्लोर कर लिया है। गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग, गॉडजिला एक्स कॉन्ग, ये सभी कॉन्ग सेंट्रिक मूवीज हैं और इन मूवीज में दिखाए गए ह्यूमन कैरेक्टर्स जैसे कि जिया, डॉक्टर एंड्रयूज और ट्रैपर हम लोगों को कॉन्ग से ज्यादा कनेक्ट करवाते हैं। पर गॉडजिला का क्या? मॉन्स्टरवर्स के अंदर मेरा सबसे फेवरेट ह्यूमन कैरेक्टर है डॉक्टर सेरिजावा। वो एक लेजेंड थे, उन्हीं की वजह से आज ह्यूमंस इन मॉन्स्टर्स को समझते हैं। पर उनके बाद गॉडजिला को समझने वाला कोई आया ही नहीं। एक मॉन्स्टर मूवी में ह्यूमन इंटरेक्शन बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उन इंसानों के अंदर हम खुद को देखते हैं और ऐसे ही हम उन मॉन्स्टर से कनेक्ट हो पाते हैं। अगर गॉडजिला एक्स कॉन्ग 3 सच में गॉडजिला सेंट्रिक होने वाला है तो प्रोबेबली कुछ नए ह्यूमन कैरेक्टर्स भी इंट्रोड्यूस होंगे और उन्हीं में से एक नाम है कैथलीन डेवर का, जो गॉडजिला और उसकी पॉसिबल थ्रेट्स के ऊपर रिसर्च करती है। इस कैरेक्टर को शायद हम लोगों ने पहले गॉडजिला मूवी में भी देखा है। हाँ, ये छोटी सी बच्ची शायद फर्स्ट टाइम इस एंशिएंट बीस्ट को देखने के बाद इस लड़की के माइंड में कई सारे क्वेश्चंस अपीयर होते हैं। फिर वो इस एंशिएंट बीस्ट और इस दुनिया को समझती है, इनके बारे में स्टडी करती है और फिर वो भी शायद अपने आइडियल डॉक्टर सेरिजावा के रास्तों पर चलकर एक साइंटिस्ट और एक जियोलॉजिस्ट बनती है। मेरे ख्याल से वो सीक्रेटली किसी वर्ल्ड एंडिंग थ्रेट के ऊपर रिसर्च कर रही है, प्रॉबेबली डिस्ट्रॉया। और जब वो इंसानों को वार्न करने के लिए सामने आएगी तब ह्यूमंस उसके बातों को नजरअंदाज करके गॉडजिला को ही अपना मेन टारगेट बनाएंगे, क्योंकि इस लीक प्लॉट के हिसाब से ह्यूमंस गॉडजिला के अगेंस्ट जाने वाले हैं। मैंने अपने पिछले 2 मॉन्स्टरवर्स के वीडियोस में, जिनमें से एक था व्हाट इफ स्कार किंग विंस इन गॉडजिला एक्स कॉन्ग और गॉडजिला एक्स कॉन्ग 3 प्लॉट थ्योरी एक्सप्लेन वीडियो में, मैंने इसी सेम टाइप के प्लॉट को कवर किया है। तो अगर उसे देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट में थोड़ा सा ढूंढ लेना। अब बात करते हैं इस लीक प्लॉट के बारे में। कहानी के हिसाब से सभी वर्ल्ड लीडर्स मिलकर एक नए गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट करते हैं ताकि वो मोनार्क ऑर्गेनाइजेशन को पूरी तरीके से डिसमेंटल कर उनके सभी प्रोग्राम्स को कंट्रोल कर सके। इसके बाद उस ऑर्गेनाइजेशन का नेक्स्ट टारगेट होता है हॉलो अर्थ। टोटल कंट्रोल के लिए वो हॉलो अर्थ के अंदर अपने कई सारे बेसिस को क्रिएट करते हैं। फिर इसके बाद उनका मोटिव होता है सरफेस वर्ल्ड के सभी मॉन्स्टर्स को हॉलो अर्थ पर ले जाना और फिर हॉलो अर्थ के गेट को हमेशा के लिए बंद करना। इंसान कई सालों से इन टाइटन्स के कहर को सह रहे हैं। म्यूटोस, गॉडजिला, गिडोरा, स्कार, शीमो, ये सब कहीं से आते हैं और शहर दर शहर खत्म हो जाते हैं। कई सालों से क्रिएट हुआ ह्यूमन रिसोर्सेज, इंफ्रास्ट्रक्चर्स, एक पूरे शहर का इकोनॉमी बस कुछ ही सेकंड्स में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो इन सब चीजों का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी ना किसी को तो लेना ही पड़ेगा। मेरे ख्याल से मॉन्स्टरवर्स इस स्टोरी लाइन को बहुत पहले से फॉलो करना चाहता था और ये एकदम परफेक्ट टाइम है, क्योंकि अभी बहुत सारा डिस्ट्रक्शन हो चुका है। अगर एक नॉर्मल इंसान की तरह सोचा जाए तो फिर एक वर्ल्ड एंडिंग थ्रेट बस कुछ ही टाइम पहले दुनिया को खत्म करने वाला था और वो अभी हॉलो अर्थ पर मजे से जी रहा है। लेकिन इतने सारे पावरफुल वर्ल्ड लीडर्स चुपचाप हैं, ऐसा रियलिटी में तो पॉसिबल नहीं हो सकता। पर अभी क्वेश्चन आता है कि इस फिल्म का विलन कौन होने वाला है? क्या डिस्ट्रॉयर सच में अपीयर होने वाला है या फिर गाइगन या फिर बायोलैंटे? तो नहीं, इस फिल्म का मेन विलन होने वाला है एक गुस्से से भरा हुआ गॉडजिला, क्योंकि इस कहानी में पहली बार ह्यूमंस, स्पेसिफिकली वो गवर्नमेंट एजेंसी, नेचर के इस बैलेंस को बिगाड़ने वाले हैं। गॉडजिला इस बैलेंस को बनाए रखने के लिए कई सारे मॉन्स्टर से लड़ चुका है। म्यूटोस, गिडोरा, मेगागॉडजिला और शीमो, वो इन सबको हराकर नेचर के बैलेंस को स्टेबल रखता है। पर तब क्या होगा जब इंसान ही नेचर का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा? हम इंसान कई सारे स्पीशीज को प्रोटेक्ट करते आ रहे हैं, जैसे कि सुंदरबन का रॉयल बंगाल टाइगर या फिर आसाम का एक सिंग वाला राइनो। वहीं गॉडजिला भी इस दुनिया के सबसे बड़े इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करते आ रहा है और ये देखना सच में इंटरेस्टिंग होगा जब ये दोनों स्पीशीज, ह्यूमंस और गॉडजिला का मोटिव एक दूसरे से क्लैश करेगा। उस लीक प्लॉट के हिसाब से ह्यूमंस हॉलो अर्थ के सभी मॉन्स्टर्स को कंट्रोल करना चाहेंगे। और क्या आप गैस कर सकते हो कि ह्यूमंस हॉलो अर्थ के उन जायगेंटिक बीस्ट को डराने के लिए, धमकाने के लिए किसे अपने यूज में लेने वाले हैं? तो वो होंगे ज़ॉम्बी टाइटन्स, मैकेनाइज्ड स्कल क्रॉलर्स, जो इंसानों के कंट्रोल में रहेंगे। इसके ऊपर भी वीडियो है ज़ॉम्बी टाइटन्स करके, अगर देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट में थोड़ा सा देख लेना। लेकिन मैं फिर से कह देता हूँ कि ह्यूमंस उन सभी टाइटन्स को जो गॉडजिला
गॉडजिला और कॉन्ग के हाथों मर चुके हैं वो फिर से जिंदा होने वाले हैं और उन्हें जिंदा करने के लिए ह्यूमंस अपने टेक्नोलॉजी और टियामेट की उस पिंक सब्सटेंस को अपने यूज में लेने वाले हैं। टियामेट अभी भी जिंदा है और वो फ्यूचर में जरूर आएगी। अभी ह्यूमंस जब इन सभी रिजरेक्टेड टाइटन्स को लेकर हॉलो अर्थ पर जाएंगे तब हॉलो अर्थ का रूलर किंग कॉन्ग और शीमो उन टाइटन्स के ऊपर अपना कहर बरसाएंगे, क्योंकि इंसान हॉलो अर्थ पर वही करने के लिए जाएंगे जो स्कार किंग सरफेस वर्ल्ड पर करने के लिए आया था। कहानी के हिसाब से और भी कई सारे टाइटन्स अपीयर होंगे और वो उन ज़ॉम्बी टाइटन से खुद को बचाना चाहेंगे। इस फिल्म में सूको भी होगा जो इस फिल्म में कॉमेडिक रोल में नजर आएगा। हॉलो अर्थ पर जब ह्यूमंस अपने ज़ॉम्बी टाइटन्स को लेकर कॉन्ग के ऊपर अटैक करने के लिए आएंगे तब कॉन्ग उन्हें लिटरली दौड़ा दौड़ा कर मारेगा और फिर ये बैटल पहुंचेगा सरफेस वर्ल्ड पर, जहां पर कॉन्ग एक शहर के अंदर फाइट करेगा। लेकिन उस शहर के डिस्ट्रक्शन और जिया को देखकर वो रुक जाएगा। एक टाइम पर ये बात क्लियर हो जाएगा कि उसे इंसानों के अगेंस्ट लड़ना है या फिर इंसानों के साथ रहना है। पर गॉडजिला का मोटिव इसमें क्लियर होगा जब ह्यूमंस अपने ज़ॉम्बी टाइटन्स की मदद से सरफेस वर्ल्ड के सभी टाइटन्स को कैप्चर करके हॉलो अर्थ पर ले जाना चाहेंगे। तब गॉडजिला उन्हें बचाने के लिए आएगा। वो उन ह्यूमन कंट्रोल मैकेनिकल ज़ॉम्बी टाइटन से लड़ेगा और मोना के हर एक आउटपोस्ट में जाकर अपने दोस्तों को आजाद करेगा। इस बीच कुछ टाइटन्स मर जाएंगे पर गॉडजिला का मोटिव होगा उन सभी टाइटन्स को आजाद करना। पर पता है ह्यूमंस का सबसे बड़ा मिस्टेक क्या होगा और गॉडजिला को कैसे पता चलेगा कि ह्यूमंस सभी टाइटन्स को हॉलो अर्थ पर कैप्चर करने वाले हैं? तो इंसानों का सबसे बड़ा मिस्टेक होगा गॉडजिला को अपना पहला टारगेट बनाना। जी हाँ, उस लीक प्लॉट के हिसाब से गॉडजिला अपने कॉलोसियम के अंदर रहेगा। ऐसे में ह्यूमंस अपने सभी पावरफुल ज़ॉम्बी टाइटन्स को लेकर उसके ऊपर अटैक कर देंगे, जिससे गॉडजिला बहुत ही ज्यादा गुस्सा होकर उन ज़ॉम्बी टाइटन्स के साथ साथ उस पूरे शहर को डिस्ट्रॉय कर देगा। इसके बाद जब गॉडजिला अपने एक फेलो टाइटन को बचाने के लिए किसी मोनार्क आउटपोस्ट में जाएगा तब वो ज़ॉम्बी स्कल क्रॉलर्स उस टाइटन को मार चुके होंगे, जिसे देख गॉडजिला बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाएगा। वो भी उन सभी ज़ॉम्बी टाइटन्स को मार रहा होगा। ऐसे में मोथरा और कॉन्ग उस शहर को बचाने के लिए गॉडजिला से भिड़ जाएंगे। और हाँ, इसी तरीके से हम लोग को इस फिल्म में देखने मिलेगा गॉडजिला और कॉन्ग का एक एपिक बैटल। ऐसे में गॉडजिला जब उन्हें हराकर हॉलो अर्थ के अंदर आएगा तब ह्यूमंस अपने सबसे एडवांस और सबसे पावरफुल ज़ॉम्बी टाइटन को रिलीज करेंगे, द मेका किंग गिडोरा। गॉडजिला के सामने अभी दो ही ऑप्शंस होंगे, या तो अपने दोस्तों को चुराने के लिए मेका गॉडजिला से फाइट कर ले या फिर हॉलो अर्थ से भाग जाए। और ये हम सभी को पता है कि गॉडजिला कौन सा ऑप्शन लेगा। गॉडजिला के इस बीट डाउन को ट्रैपर मोना के साथ मिलकर सरफेस वर्ल्ड पर टेलीकास्ट करेगा, जिससे सभी वर्ल्ड लीडर्स और सरफेस वर्ल्ड के लोगों को समझ आएगा कि ये एंशिएंट टाइटन्स भी ह्यूमंस के जैसे ही हैं। वो अपने फैमिली वो अपने दोस्तों को प्रोटेक्ट करने के लिए मौत से भी लड़ सकता है। उस फाइनल बैटल के दौरान गॉडजिला बहुत पिटेगा, पर एक टाइम पर वो अपने एटॉमिक ब्रेथ से उस जाइगेंटिक प्रिजन का दरवाजा तोड़ देगा, जिसके बाद रोडन, म्यूटोस, बीहीमथ सब एक साथ मिलकर उन ज़ॉम्बी टाइटन्स के ऊपर टूट पड़ेंगे। ऐसे में गॉडजिला को मदद करने के लिए वहां पर अपीयर होगा कॉन्ग और मोथरा, जो मिलकर किंग गिडोरा को रोक देंगे। आखिरकार ह्यूमैनिटी एक साथ मिलकर उस गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को शट डाउन करवाएंगे और फिर शुरू होगा मोनार्क 2.0 का चैप्टर। सरफेस वर्ल्ड पर ह्यूमंस और ये टाइटन्स फिर से कोएग्जिस्ट करेंगे और ऐसे ही खत्म होगा गॉडजिला एक्स कॉन्ग 3 द टाइटन एक्सटिंक्शन। अभी इस थ्योरी में सब कुछ सही है या गलत है ये मेरे को पता नहीं, पर एक बात मेरे को अजीब लगा कि ह्यूमंस कॉलोसियम के ऊपर अटैक कर देंगे। ये ऐसा है कि इंडियन आर्मी ताजमहल के ऊपर अटैक कर रहे हैं, पर हाँ यहाँ पर वो ऐसा भी सोच सकते हैं कि एक कॉलोसियम फिर से हम लोग बना लेंगे। पर अगर इस गॉडजिला का दिमाग फिर गया तो वो इस दुनिया को डिस्ट्रॉय कर सकता है। ऐसे में चूज करना सिंपल होगा, लेकिन फिर भी आपको क्या लगता है, क्या ये गॉडजिला एक्स कॉन्ग 3 का पॉसिबल प्लॉट हो सकता है या फिर ये बस एक रेमर है? अपने व्यूज कमेंट में जरूर बताना। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टेक केयर एंड पीस आउट।